आप सभी श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं? आज हम फिर लाइव आए हैं और आज एक बड़ा ही प्रेरक, आध्यात्मिक, रोचक प्रसंग लेकर आपके बीच आए हैं। आप ऐसे ही बने रहिए। ये जो दुर्लभ जन्म है, ये जो हीरा जन्म है, ये जो मानुष जन्म है, ये कैवल्य प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और समय का सतगुरु जो है वो आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पिया से मिलन कराता है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। मुक्ति के लिए ये ब्रह्म ज्ञान ज़रूरी है। 83,99,999 जोनियों के बाद ये जो हीरा जन्म मिला, ये दुर्लभ जन्म मिला, ये आत्मा परमात्मा के मिलन की बेला है। तो एक रोचक प्रसंग, एक प्रेरक प्रसंग, एक आध्यात्मिक प्रसंग लेकर आए हैं। दास आया है, ये आप समझने का प्रयास करेंगे, हृदयंगम करेंगे। सतगुरु तो प्रयास करता है सत्संग के माध्यम से सत्य का संग करने की प्रेरणा देता है, लेकिन इस प्रेरणादायक प्रसंग से आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। एक ब्याह कटवा था। ब्याह कटवा को आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। जो दो दिलों के मिलन के बीच में बाधक बनता है, दो दिलों का मिलन स्थापित नहीं होने देता है, तो वो ब्याह कटवा। वो करीब 40-45 वर्ष का हो गया था, उसकी खुद की शादी नहीं हो रही थी। तो उसने ये संकल्प ले लिया कि अब इस गांव के किसी बेटी बहन की शादी नहीं होगी। संकल्प ले लिया, चूँकि वो खुद ही कुंवारा था और 40-45 का उसका उम्र हो गया था। भीतर एक चीड़ सा हो गया था। तो एक दिन की बात है कि उसके काका जी को एक लड़का था। काका जी सोच रहे थे, काका जी की उम्र बुढ़ापे की थी, आँख क्षीण हो गई थी, रोशनी क्षीण हो गई थी। बुढ़ापे के उम्र में सोच रहे थे काका जी कि किसी तरह बेटे की गृहस्थी बस जाती। तो वो पके आम हैं, अब पके आम का क्या ठिकाना। तो उन्होंने एक रिश्तेदार से बात करके शादी की बात कर ली और तिथि तय हो गई कि अमुक दिन वो मेहमान लोग आएंगे। लेकिन एक डर था कि गांव में भी कटवा ने जो संकल्प लिया है, भतीजे ने जो संकल्प लिया है, अगर वो गांव में रहेगा तो ये शादी नहीं होने देगा, चूँकि उसने संकल्प लिया है, कसम खाई है। तो एक गांव के ही व्यक्ति को काका जी 1,000 रुपया दिए और कहे कि उसको बाज़ार ले जाइए, खूब खिलाइए पिलाइए, सिनेमा दिखाइए और रात में हो सके तो वहीं होटल में ठहरा लीजिए। तो किसी तरह मैनेज करके उसको ब्याह कटवा को ले गया वो आदमी गांव का। काका जी ने 1,000 रुपया भी उसे दिया, ले गया, खूब खिलाया पिलाया, सिनेमा भी दिखाया। लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगा, जब शाम की बेला हुई, शाम आने लगा, तो ब्याह कटवा को वो कहा कि आज रुक जाते हैं शहर में, किसी होटल में ठहर लेंगे, कल चलेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। वो कहा कि नहीं, दिन भर तो हम कहीं रह सकते हैं। ब्याह कटवा ने कहा दिन भर कहीं रह सकते हैं, लेकिन शाम को हम अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे। कितना भी किया, नहीं माना। वो भाग के आया और आया तो देखा कि काका जी के दरवाजे पर गैस बत्ती जल रही है, मिंटर जल रही है। पुराने ज़माने में यही होता था, तब इतने लाइट के प्रबंध नहीं हुआ करते। गांव में आया और देखा कि काका जी के दरवाजे पर गैस बत्ती जल रही है, तो घर में गया और अपनी माँ से पूछा, माँ, काका जी के यहाँ कोई फंक्शन है क्या? काका जी के यहाँ कोई मेहमान आए हैं क्या? तो उसकी माँ ने कहा कि पता नहीं कौन लोग आए हैं। तो काका जी ने खबर नहीं भेजा, काका जी ने बुलाया नहीं, काका जी ने कुछ बताया नहीं। कहा नहीं, काका जी ने तो कुछ नहीं कहा। लगता है कि उनके लड़के को देखने के लिए मेहमान आए हैं।
अब यह कटवा घर में जाए बाहर आए, घर में जाए बाहर आए, आखिर उसके संकल्प का क्या होगा, उसके कसम का क्या होगा। उसके आँख के सामने देखते देखते काका जी के बेटे की शादी तय हो जाए, ये तो गंवारा नहीं था। अब वो सोचने लगा कि कैसे करें, काका जी के यहाँ बिना बुलाए जाना भी नहीं, और मेरे रहते अगर ये शादी तय हो गई तो ये भी ठीक नहीं। तो फिर वो एक पुराने ज़माने की फिलिप्स रेडियो थी, तो वो फिलिप्स रेडियो सुना करता था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और ये आइडिया बड़ा खूबसूरत आइडिया आया। वो पुराना फिलिप्स का रेडियो लिया और उसका वॉल्यूम तेज कर दिया और कान के पास लगा लिया, और काका जी के घर की ओर नीचे सर करके बढ़ने लगा कि काका जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे कि हमारे यहाँ मत आइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम काका जी की बात क्यों सुनेंगे। और वो फिलिप्स रेडियो को साउंड फुल किया और आंख नीचे करके और काका जी के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां गया तो रेडियो बंद कर दिया। काका जी देखे तो उनके शरीर में लगा कि अब खून ही नहीं है। काका जी को तो चिंता हो गई। मेहमान लोग थे तो कहा, काका जी आपके दरवाजे पर हम नहीं आते, चूँकि आपने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो खुशी का समाचार लेकर आए हैं काका जी। अभी अभी बिहार सरकार ने रेडियो स्टेशन से ये न्यूज़ आया है समाचार में कि बिहार सरकार ने बिहार के किसानों की मालगुजारी माफ़ कर दी है। तो काका जी ने कहा, ये तो बड़ा खुशी का समाचार सुनाया बेटा। मेहमान लोग भी बोले कि ये तो बहुत खुशी का समाचार है, बैठिए बैठिए। तो फिर कहने लगा कि क्या बैठे, ना ये काका जी के लिए शुभ समाचार है ना हमारे लिए शुभ समाचार है। तो मेहमान लोग कहने लगे कि क्या बात है कि काका जी के लिए और आपके लिए नहीं है, पूरे बिहार के किसानों की मालगुजारी माफ़ हुई है तो उसमें आप भी हैं। कहने लगा, ना काका जी को एक को कट्ठा खेत है, ना हमको एक को कट्ठा खेत है। अब तो मेहमान सुने तो कहा कि अरे इसके पास तो एक कट्ठा भी खेत नहीं है, तो फिर यहाँ बेटी ब्याहने की क्या ज़रूरत है। मेहमान धीरे धीरे वहाँ से रास्ता बदल लिए, ब्याह तो कट गया। चूँकि ना एक को कट्ठा खेत काका जी को है ना हमको है, यही बात काफ़ी थी। तो काका जी तो बस उदास हो गए। अब ये कहने का यही हाल तो आध्यात्मिक जगत में है, यही हाल तो इंसान के साथ है, मानव के साथ है। मानव तो ये 84 लाख जोनियों में अंतिम कलाकृति के रूप में परमात्मा ने इस मानव जन्म को दिया। ये जन्म दे करके, मानुष जन्म दुर्लभ होत ना बारंबार, तो ये अवसर तो मिल गया। लेकिन जब समय का सतगुरु जब सत्संग की ओर बताने लगा कि आप सत्य का संग करोगे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करोगे, आत्मानुभूति करोगे, तो आत्मा का जो पति परमात्मा है वो मिल जाएगा, उससे मिलन हो जाएगी, मंजिल मकसूद की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये दुनिया वाले कहाँ मानने वाले। फिर धर्म के ठेकेदार उन चौराहों पर खड़े हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, सत्संग जाने का वो रास्ता गलत है, उधर मत जाना। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये लोग चले गए सत्संग की ओर, ये चले गए सतगुरु के पैगंबर की ओर, ये चले गए परफेक्ट मास्टर की ओर, ये चले गए रहबर की ओर, समय के सतगुरु की ओर, तो फिर हमारा धंधा बंद हो जाएगा। ये धर्म के ठेकेदार अपना धंधा बंद होने से डरते हैं और वो मनों को भटका देते हैं। तो हाँ, आइए, हमें चैतन्य रहना है, इस हीरा जन्म को संवारना है, लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप सभी को प्रणाम।